हेलो एवरीवन। बीएड, बीटीसी, एनटीटी आदि किसी भी शिक्षा का कोर्स करते हुए सभी प्रशिक्षुओं में आज आपको मैक्रो लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। पूरा लेसन प्लान बना हुआ आपको दिखाया जाएगा, जिसमें से आप आसानी से बहुत अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं और पूरा लेसन प्लान कैसे बनाना है खुद बना भी सकेंगे। लेकिन ये सब पूरा वीडियो देखने के बाद ही पूरा संभव हो पाएगा। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें। तो चलिए देखते हैं प्लान कैसे तैयार होता है बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के थोड़ा बहुत ये कुछ अलग हो सकते हैं, कोई चीज इधर की इधर हो सकती है, लेकिन होगा सब में, क्योंकि एनसीटीई का जो नियम है वो पूरे भारत में एक साथ लागू होता है, एक जैसा लागू होता है। तो उसके लिए आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट विधिवत समझाऊंगा। ऊपर लेसन प्लान का नंबर है, डेट लिखेंगे, और ये इंग्लिश का लेसन प्लान है तो इसका सब्जेक्ट भी इंग्लिश ही रहेगा। और इसके अंतर्गत सब सब्जेक्ट, इसका प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, कंपोजिशन, ये 4 बनाए जाते हैं और चारों के ही प्लान अलग अलग हैं और चारों के ही प्लान में बना के आपको भेज रहा हूं। बस आप प्ले लिस्ट में जाइए और आपको वहां प्रोज का, पोइट्री का, ग्रामर, कंपोजिशन चारों के प्लान मिल जाएंगे। टॉपिक को यहां पर लिखना है, किस क्लास का है वो क्लास लिखनी है, और पीरियड कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी हो, और टाइम कितना है, 30 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट जो भी हो, आप अपने हिसाब से लिखें। अपने अपने कॉलेज का नाम लिखना है, आप जिस विद्यालय में मैक्रो टीचिंग पढ़ाने जा रहे हैं। ये होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके सब सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे ये प्रोज का है तो ये प्रोज से संबंधित ही होंगे। 4, 5, 6 आप जो भी लिखें, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 लिखिएगा, ज्यादा नहीं। इसमें 4 लिखे हुए हैं जो आपको दिख रहे होंगे। इसमें होता क्या है कि टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द पैसेज बाय साइलेंट फीचर्स। तो स्टूडेंट्स को ये पैसेज जो है समझने के लायक बन जाएगा, ऐसा हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स है। इसी तरह का है दूसरा, द टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय रीडिंग और राइटिंग। तो बालक रीडिंग और राइटिंग करने के लायक हो, ये ऑब्जेक्ट है। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू गेट नॉलेज कंटेन्ड इन द लेसन। जो लेसन के अंदर जो नॉलेज है वो बालक तक पहुंच जानी चाहिए। टू डेवलप देयर इमेजिनेटिव पावर। बालक के अंदर इमेजिनेशन पावर भी जागृत हो जाती है प्रोज के माध्यम से और पोइट्री के माध्यम से भी। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आप अपनी बुक से भी दे सकते हैं। बुक, जो भी टेक्स्ट बुक है आपकी टीचिंग वाली इंग्लिश की, उसके अंदर एक चैप्टर होगा टीचिंग ऑफ प्रोज, वहां से आपको मिल जाएंगे। आप वो भी लिख सकते हैं, ये भी हैं, तो आप जहां से भी हैं। पूरा प्लान देखने के लिए, पूरा प्लान समझने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो को धैर्य से एक एक चीज देखनी पड़ेगी, तभी मैं समझा पाऊंगा, वरना 2 मिनट का जादू नहीं है, ये मैक्रो टीचिंग है। इसके आगे चलते हैं। एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं धीरे धीरे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट कर लें और अपने हिसाब से, अपने कॉलेज के हिसाब से अपना तैयार कर लें। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड द लेसन। कौन सा वाला जो टॉपिक हमने लिख रखा है, द होली गंगा, तो ये टॉपिक को लिखेंगे। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको पढ़िए और अपनी अपनी बुक से भी आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। टॉपिक से रिलेटेड आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे टू इनेबल द स्टूडेंट टू कंप्रीहेंड अबाउट द होली गंगा, ये लेसन से संबंधित है। टू गिव मोरल लेसन थ्रू द स्टोरी, स्टोरी के माध्यम से क्या मोरल लेसन बच्चों को देना चाह रहे हैं वो इसमें मिलेगा। टू इनरिच स्टूडेंट्स वोकेबलरी बाय एडिंग न्यू वर्ड्स, तो ये न्यू वर्ड्स ये बच्चों को बताना है क्लास में, ये हम मान के चल रहे हैं कि न्यू वर्ड्स को हम उनको बताएंगे। इसके बाद टीचिंग एड्स आती है। टीचिंग एड के अंदर चौक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, चार्ट और अदर एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स जो भी आप उसमें यूज कर रहे हैं वो लगाएं वास्तविकता में। आगे आता है सबसे मेन पॉइंट, जहां से आपकी पढ़ाना भी स्टार्ट होता है, ये है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज के अंदर क्या है, द स्टूडेंट्स आर एक्वाइंट विद इंग्लिश नॉलेज लैंग्वेज एंड हैव सम नॉलेज अबाउट नेशनल रिवर्स ऑफ इंडिया। ये रिवर्स है यहाँ पर,
भारत की कुछ नदियों के बारे में जानकारी बच्चे रखते हैं। आप होली गंगा पढ़ाने जा रहे हैं। अब आप ये क्वेश्चंस होते हैं, ये प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं जो आप इंट्रोडक्शन स्किल करते हैं माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत, तो वही हैं ये। तो ये कैसे हैं मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस नॉलेज पर आधारित होते हैं, पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। देखिएगा, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर, हमको पानी कहां से प्राप्त होता है? तो बच्चे आंसर देंगे वी गेट वाटर फ्रॉम हैंड पंप, वेल, रिवर, टैप। टेल सम नेम ऑफ रिवर्स, कुछ नदियों के नाम बताओ, गंगा, यमुना, कावेरी, गोमती। ये बच्चों ने जवाब दिया। विच रिवर इज कॉल्ड होली रिवर, गंगा इज कॉल्ड होली रिवर। डू यू नो एनी स्टोरी ऑफ गंगा? स्टूडेंट्स, नो आंसर। टुडे वी शैल स्टडी न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक होली गंगा। यहां तक किया आपने। जब आपने ये क्वेश्चन पूछे और फिर आपने ये स्टेटमेंट ऑफ एम बोला, उसी समय आपको ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक लिखना है, उससे पहले टॉपिक नहीं लिखना। अब आता है इसका प्रेजेंटेशन। कई यूनिवर्सिटी में ये प्रेजेंटेशन नहीं लगा हुआ है, तो आप परेशान ना हो कि ये क्या है, सबका फॉर्मेट थोड़ा बहुत अलग हुई हो सकता है। तो अगर आपका चैप्टर बड़ा है तो 2 भाग में, 3 भाग में उसको बांट सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये लिखना है, जैसे आपको 2-3 लेसन प्लान बना दिया आपने एक ही चैप्टर के, तो द प्रेजेंट लेसन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट विल बी टॉट टुडे। अगर आप सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं तो यहां लिखना है द सेकेंड पार्ट विल बी टॉट टुडे। अब आते हैं अगले पेज पर। अगले पेज से थोड़ा सा दोनों पेज का मैटर एक साथ चलेगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा किया हुआ है। आपको आसानी से शायद समझ आ जाना चाहिए और दिखना भी चाहिए, और जिनको ना दिखे ना, थोड़ा सा सेटिंग में जाके इसको 480 के रिजोल्यूशन पे कर लेना। तो ये मॉडल रीडिंग होगी, और मॉडल रीडिंग से क्या ऑब्जेक्टिव्स है? टू डेवलप स्टूडेंट्स लिसनिंग स्किल, छात्रों को सुनने का स्किल डेवलप होगा। तो ये एक पार्ट देखिए, यहां से यहां तक का पूरा ये एक हिस्सा होता है, ये एक पॉइंट है पूरा। तो ये इसलिए दोनों पेज पे एक साथ बनता है, ये ध्यान रखें। तो जो मॉडल रीडिंग के अंतर्गत अब प्यूपिल टीचर क्या एक्टिविटी करेगा? तो प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज, प्यूपिल टीचर विल बी नहीं है, will read the passage loudly with correct pronunciation, stress, pause, intonation and articulation of voice। ये लैंग्वेज पढ़ने के तरीके होते हैं, ऐसे ही लैंग्वेज को नहीं पढ़ा जाता है। मैं अभी समझाऊं। प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज, प्यूपिल टीचर पैसेज को पढ़ेगा लाउडली, जोर से, आवाज से, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ, स्ट्रेस, जोर देते हुए, पॉज, रुकते हुए, इंटोनेशन एंड आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइस, आवाज में उतार चढ़ाव के साथ। छात्र क्या करेंगे इतनी देर में? देखिएगा, स्टूडेंट्स एक्टिविटी के अंतर्गत द स्टूडेंट्स विल बी लिसन टू द प्यूपिल टीचर एंड फॉलो हर और हिम, अपने हिसाब से लगाएं। अगर आप बॉयज हैं तो हिज लगाएं, अगर आप गर्ल्स में से हैं तो हर लगाएं। इन द टेक्स्ट बुक्स, अपनी अपनी, एंड फॉलो देयर करो, यहां पे THEIR, देयर करो, वो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे। ठीक। अब इसमें टीचिंग एड क्या यूज हुआ कि आप किताब यूज हुई है, तो एक किताब का ये इस तरह से लगा दीजिएगा, टेक्स्ट बुक का एक नमूना बन जाएगा, और आगे मूल्यांकन वाला है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक। इसी का अब एक एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ भी रहा होगा और दिख भी रहा होगा। अब आता है दूसरा पॉइंट इनका, लाउड रीडिंग का। ये क्या लिखा हुआ है देखिएगा, ये चैप्टर का लाइन है, कहां से कहां तक, कौन से पेज से ली गई है और किस बुक से ली गई है। तो यूपी बोर्ड की रेनबो 7th की बुक से पेज नंबर 13 से लिया गया है, ये वो दिखाया है। तो ये यहां से लेके यहां तक पूरा हो गया, और ये सब लाइन के बाद अब स्टार्ट होता है दूसरा स्टेप इसका। बेशक वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मेरे साथ पूरा वीडियो देखेंगे उन्हें दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब एक बार यहाँ पे टीचर ने पढ़ दिया, यहाँ पे लाउड रीडिंग स्टूडेंट्स के द्वारा होगी, टू डेवलप स्टूडेंट्स वोकल स्किल। ठीक। प्यूपिल टीचर विल आस्क सम स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज लाउडली, छात्रों को कहेगा पढ़ने के लिए,
some students will read the passage loudly and other students will listen attentively. कुछ दूसरे छात्र ध्यान से देखेंगे और कुछ पढ़ेंगे एक एक करके, जैसे टीचर किताब पढ़वाते हैं। और जो टेक्निक यूज हुई है वो फिर बुक की टेक्निक यूज हुई। इस तरह से एक हल्के से पेज पे आप किसी भी तरह का कुछ करके आप यहाँ लगा के चिपका सकते हैं। तो ये 2 स्टेप पूरे हुए, मॉडल रीडिंग का और लाउड रीडिंग का। अब तीसरे स्टेप पर आइए। जितना अच्छा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ आना चाहिए। ये होता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या होता है कि यहाँ पर जो लाउड रीडिंग के अंतर्गत जो छात्रों ने पाठ को पढ़ा, कंटेंट को पढ़ा, हो सकता है कुछ मिस प्रोनाउंसिएशन हुआ हो, कुछ गलत उच्चारण कर दिया हो, किसी शब्द को वो ना पढ़ पाए हो, तो प्यूपिल टीचर विल प्रोनाउंस करो इसको यहाँ पर, प्रोनाउंस सम न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू प्रोनाउंस देम। तो यहां कुछ शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिखना है प्यूपिल टीचर को, और उनका प्रोनाउंसिएशन खुद करना है और बच्चों से भी कराना है। और यही काम इस टेक्निक के अंतर्गत ब्लैक बोर्ड पर करके भी आपको यहां भी लगाना है, ये ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना है। इसके अंदर जो टेक्निक यूज हुई है, क्या एड्स यूज हुआ है, चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, बस ये 4 चीजों के माध्यम से ये स्टेप भी पूरा होता है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, लेकिन कोशिश करूंगा आपको समझाने की। चलिए आप धैर्य से देखते रहें। अगले पेज पे आओ। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके रिजोल्यूशन बढ़ा के आप इसको पूरा क्लियर देख सकते हैं। एक्चुअल मुझे दोनों पेज आपको दिखाने हैं, तो थोड़ा सा कैमरे को ज्यादा देखना पड़ रहा है, तो छोटे अक्षर बन रहे होंगे। चौथा स्टेप आता है एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स का। तो जो कठिन शब्द हैं उनको एक्सपोज करने के लिए टू इनरिच देयर वोकेबलरी, स्टूडेंट्स की वोकेबलरी को इनरिच किया जाएगा इसमें। तो प्यूपिल टीचर विल राइट सम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड एक्सप्लेन देम वन बाय वन। जो कठिन शब्द आते हैं बुक के अंदर, उनको प्यूपिल टीचर लिखेगा ब्लैक बोर्ड पर। ब्लैक बोर्ड चैप्टर के पीछे दिए होते हैं ना डिफिकल्ट वर्ड, जैसे हर चैप्टर पूरा होने के बाद ये जो न्यू वर्ड्स दिए होते हैं, इनमें से इन वर्ड को आप ले सककर भी इनका मीनिंग कर सकते हैं। और भी कोई वर्ड आपको डिफिकल्ट चैप्टर में से लगता है तो उनको भी आप यहाँ पे एक्सपोज कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे भी समझाने में संतुष्टि हो जाती है जब मैं पूरा समझा देता हूं। तो ये वर्ड हैं, इनका इस तरह मीनिंग लिखेंगे, कुछ का सिनोनिम्स, कुछ का इंटोनिम्स, कुछ का वर्ड मीनिंग, जो भी आप कर सकते हो यूज इन सेंटेंस, वो आप यहाँ करके इस तरह दिखाइएगा। और यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड लगा दीजिए। ब्लैक बोर्ड के अंदर भी वही चीज है जो यहाँ पे आपको लिखनी है, वो सब इसके अंदर आप लिखिएगा। और यही चीज आपको ब्लैक बोर्ड पर समझानी है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझाएंगे, मैं समझता हूं अगर आपने पूरी चीज समझ ली, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कितना सीख जाएंगे, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। तो ये भी स्टेप पूरा हुआ। आगे देखिए, अगला पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन का। तो ये एक्सप्लेनेशन क्यों किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? टू मेक द कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज इजीली, आराम से बच्चे इसको समझ सकें। तो प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द पैसेज इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में करें या उनकी मातृभाषा में करें, आप जिस किसी भी राज्य से, कॉलेज से हैं, आप अपने हिसाब से अपना काम कीजिएगा, ठीक। स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंटिवली। अब यहाँ पे आपको चैप्टर से संबंधित ही चार्ट लगाना है, मिनिएचर लगाना है, हैंडमेड चार्ट लगाना है। ये बाइलिंगुअल मेथड के माध्यम से पढ़ाया गया है। तो आप किसी भी मेथड से, जिस मेथड से आप पढ़ा रहे हो, डायरेक्ट मेथड हो, बाइलिंगुअल मेथड हो, डॉक्टर वेस्ट मेथड हो, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जो भी आपके हैं वो सब आपकी बुक में दिए गए होंगे। आप जो आपके यहाँ चल रहा हो उस तरह से पढ़वाइएगा। आगे आता है साइलेंट रीडिंग का। साइलेंट रीडिंग में क्या है कि जब बच्चे को मीनिंग भी पता चल गया, एक्सप्लेन भी हो गया, अब हम उससे उम्मीद करेंगे कि एक बार वो खुद पूरा पार्ट पढ़ के देखे जितना हमने पढ़ाया है। तो साइलेंट रीडिंग में है टू डेवलप देयर इंटेंसिव रीडिंग हैबिट। प्यूपिल टीचर विल आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट लिप मूवमेंट एंड प्यूपिल टीचर विल सुपरवाइज देम। प्यूपिल टीचर उनको सुपरविजन करेगा कि वो वास्तव में पढ़ रहे हैं या नहीं। ऑल द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली, आराम से पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड, यहाँ कोई टेक्निक कुछ यूज नहीं हो रही है,
आइए अगले पेज पे आराम से स्क्रीनशॉट लेके चलते हैं। और ये इवैल्यूएशन वाला जो कॉलम है ये पूरा अभी तक खाली है, पिछले पेज पे भी खाली था और यहां भी खाली है। आगे चलेंगे, आगे इसका यूज होता है। अब जो अगले पेज पे नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है वो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस का है। बालकों को हमने इतना सारा समझा दिया, अब हमें ये भी तो देखना है कि उनका इवैल्यूएशन करके कि कैसा उन्होंने सीखा, कहां पर नहीं सीखा, क्या प्रॉब्लम रही। तो इवैल्यूएट देयर अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ को जांचना। प्यूपिल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड इन द टॉट पैसेज, पढ़ाए हुए पाठ से बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और स्टूडेंट्स विल आंसर देंगे। और क्वेश्चन आंसर टेक्निक होगी, ये विधि नहीं है, ये प्रविधि होती है। क्वेश्चन आंसर मेथड मत कर देना, क्वेश्चन आंसर टेक्निक करना है इसको, ठीक। ये बहुत बारीकी सी चीज होती है। आपका जब कभी भी वाइवा होगा उस समय सब सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो उस चीज के लिए आप ध्यान रखिएगा। तो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं, और कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस के लिए जब क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों का इवैल्यूएशन करना है। तो इवैल्यूएशन के लिए आप यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आप करेंगे ही। तो इस तरह से यहाँ जो चैप्टर अभी आपने पढ़ाया है, जो मैटर आपने पढ़ाया है, उसी में से आप 4 प्रश्न ले सकते हैं ताकि बच्चों का जांच हो सके उन्होंने कितना समझ पाए हैं। तो इवैल्यूएशन वाले कॉलम का अब यूज हुआ है केवल बस एक बार, और यहीं पे यूज करना, और कोई इसका यूज नहीं है आगे पीछे। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट स्टेप है ब्लैक बोर्ड समरी टू डेवलप द हैबिट ऑफ लीजिबली राइटिंग। साफ राइटिंग सुधारने के लिए बालकों को राइटिंग भी सुधरेगी और उनको चैप्टर की समरी भी मिल जाएगी। तो प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू राइट on their notebooks and observe them. The students will write on their notebooks. अपनी अपनी नोटबुक पर वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो प्यूपिल टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा। तो जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर से संबंधित आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मैं आपको अभी ये जूम करके दिखा रहा हूं इस तरह से, ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप अपने आप ही। नेक्स्ट पेज पे आता है रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चंस और लिखना है। टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग, समझ को टेस्ट करने के लिए दोबारा से फिर क्वेश्चन लेने हैं। और इसमें कौन से वाले क्वेश्चन लेने हैं अभी बता रहा हूं। प्यूपिल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स विल आंसर। तो यहां पर ये क्वेश्चन प्यूपिल टीचर पूछेगा और छात्र आंसर देंगे। इधर ऑब्जर्वेशन मेथड हो जाएगा, क्योंकि ये काम रोलर बोर्ड पर होना है इसलिए ऑब्जर्वेशन मेथड है, वैसे क्वेश्चन आंसर टेक्निक होती। तो इसके लिए जो आपकी टेक्स्ट बुक में ये हु सेड दीज लाइन्स एंड टू whom, किसने कहा है, या ट्रू फॉल्स हो, या ये फिल इन द ब्लैंक हो वर्ड पावर के, या इस तरह के जो एक्सरसाइज दी गई हैं, इनको भी आप इसके अंतर्गत लगा सकते हैं। किसके अंतर्गत, ये रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन के अंतर्गत, ये 4 क्वेश्चन पूछने हैं इनके अंतर्गत। अगला और सबसे लास्ट स्टेप आता है होम असाइनमेंट का। टू कंसोलिडेट देयर न्यू लर्निंग। कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो जो भी नॉलेज उनको अब तक दी गई है उसको कंसोलिडेट करना है। और उस कंसोलिडेशन के लिए क्या करना है कि प्यूपिल टीचर विल गिव होम असाइनमेंट, होमवर्क देगा उनको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी आपको लगता है वो क्वेश्चन दीजिएगा। और स्टूडेंट्स विल राइट देयर होमवर्क ऑन नोटबुक्स, अपनी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन है। और ये दोनों वर्क रोलर बोर्ड पर होंगे, ये आपको बोल के नहीं कराने हैं, ये आपको बोर्ड पर नहीं लिखने हैं। ये रोलर बोर्ड जो होता है, लपेट श्यामपट इसको हिंदी में कहते हैं, लपेट फलक भी कहते हैं, उस पर लिखना है आपको। तो ये प्लान यहां तक इस तरह कंप्लीट होता है। आप चाहें तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपने टॉपिक का बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ आ गया होगा। माइक्रो टीचिंग का भी है, मैक्रो टीचिंग का भी सारा बता रहा हूं, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, कंपोजिशन सबका है, और दूसरे अन्य विषयों का भी है। तो चैनल को देखते रहें, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।